चलिए आपका इंतजार खत्म करते हैं और चलते हैं एपिसोड 4 की तरफ। क्रिस्टीन अब 1995 के बारे में सोचती है जब वो जवान होती है और माइकल एक डिप्रेस्ड इंसान था जब वो सुसाइड करने वाला होता है। क्रिस्टीन वहां पहुंच जाती है और उसे शादी के लिए प्रपोज करती है और इस तरह से उनकी शादी होती है। क्रिस्टीन एक वो दिन और 25 साल बाद आज का दिन सोचती है जहां माइकल उसके खिलाफ झूठी गवाही दे रहा है और ये सारी बातें वलिका को बताती है। फिर क्रिस्टीन कहती है झूठ बोलने के चक्कर में वो खुद जेल में चला गया। अब चलते हैं उन दिनों में जब क्रिस्टीन और माइकल के बीच नटालिया को लेकर तनाव चल रहा है। माइकल हाउस हस्बैंड बन चुका है और उसे जॉब अब तक नहीं मिली है और क्रिस्टीन को कोई फैंसी बुक डील मिली थी जिसमें क्रिस्टीन की जिंदगी पर एक बुक लिखी जाने वाली थी जो जेकब्स हाउस उसने बच्चों की मदद के लिए खोला था और जेक की सक्सेस के लिए भी। और कोई मिस मायरा क्रिस्टीन से इस सिलसिले में मिलने आने वाली होती है। क्रिस्टीन माइकल से कहती है वो नटालिया को लेके कहीं बाहर जाए, वो नहीं चाहती वो फिर से कोई भी बखेड़ा खड़ा करे। तभी बेल बजती है और क्रिस्टीन खुश होकर दरवाजा खोलती है पर वो चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विस वाले होते हैं। वो कहते हैं किसी ने आपके घर के बच्चों की सेफ्टी के लिए कंप्लेन की है, इसलिए हमें घर चेक करना पड़ेगा और हमें घर में सारे बच्चों से बात करनी होगी। क्रिस्टीन का मायरा से बुक के लिए मिलने का टाइम हो रहा होता है और वो ऑफिसर्स घर पे आके बैठे होते हैं। वो सभी बच्चों से बात कर चुके होते हैं और अब नटालिया से बात कर रहे होते हैं। उनकी जांच खत्म होती है। नटालिया और ऑफिसर दोनों बाहर आते हैं और ऑफिसर कहता है आज की जांच खत्म हुई पर हम दोबारा नटालिया की फुट सर्जरी के बाद देख ताक करने आएंगे। उनके जाते ही क्रिस्टीन सभी लड़कों को ऊपर भेजती है। फिर नटालिया से पूछती है कि तुमने उन्हें बताया कि तुम्हारी फुट सर्जरी होनी बाकी है। नटालिया कहती है मैं तो आपकी मदद करना चाहती थी। क्रिस्टीन माइकल से कहती है तुम्हें ये समझ आ रहा है या नहीं कि इसी ने सीपीएस वालों को बुलाया है और कहा है उसे फुट सर्जरी की जरूरत है। माइकल कहता है मिसेस मर्फी भी हो सकती है। क्रिस्टीन उससे बहस ना करना ही बेहतर समझती है और कहती है इसे लेके तुम दोनों चले जाओ, मिस मायरा आती होंगी। मिस मायरा आती हैं, वो क्रिस्टीन के तीनों बच्चों से मिलती हैं। तभी नटालिया ऊपर से जोर जोर से दरवाजा पीटने लगती है। क्रिस्टीन कहती है हमें अपना कुत्ता बांधना पड़ा, उसका बर्ताव अनजान लोगों के साथ ठीक नहीं है। फिर क्रिस्टीन मायरा को लेके बाहर कैफे में चली जाती है। वो मायरा को अपनी फैमिली, अपने बच्चों, खासकर जेकब की डायग्नोसिस, अपने और माइकल के रिश्ते के बारे में सब कुछ अच्छा बताती है। मायरा बहुत खुश होती है। वो थोड़ी और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए क्रिस्टीन से उसके घर चलने के लिए पूछती है। क्रिस्टीन पहले उसे टालने की कोशिश करती है पर मायरा पे वो काम नहीं करता। क्रिस्टीन माइकल को टेक्स्ट करती है और घर पहुंचती है। घर आके भी मायरा क्रिस्टीन से कुछ सवाल जवाब कर रही होती है। तभी जेकब घबराया हुआ आता है और क्रिस्टीन को बस इतना कहता है नटालिया। क्रिस्टीन दौड़ के जाती है तो मायरा सोचती है नटालिया कौन है। क्रिस्टीन देखती है कि नटालिया ईथन के सारे खिलौने लेके सड़क पे चलती गाड़ियों के बीच में फेंक रही होती है और ईथन उन्हें भाग के लेने जा रहा होता है और सामने से गाड़ी आ रही होती है। क्रिस्टीन टाइम पे आके ईथन को वहां से खींच के हटाती है। मायरा ये सब आश्चर्य से देख रही होती है। फिर क्रिस्टीन उसे कहती है मुझे चीजें छुपाना पसंद नहीं है पर इसके बारे में मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये बुक लोगों के लिए इंस्पिरेशन होनी चाहिए ऐसे बच्चों की मदद करने के लिए, ना कि उनकी प्रेरणा इससे टूटनी चाहिए, इसलिए अपने एडिटर्स को मत बताना। मायरा कहती है तुम जैसा चाहोगी मैं वैसा लिखूंगी पर इतना ध्यान रखना कि तुम जो स्टोरी सबको सुनाना चाहती हो तुम्हारे आसपास के लोग भी वही कहानी सुनाएं वरना प्रॉब्लम हो सकती है। क्रिस्टीन गुस्से में घर आती है और सीधा अपना सूटकेस पैक करती है और अपने बच्चों को लेके अपनी माँ के यहाँ चली जाती है। माइकल उसे रोकता है। क्रिस्टीन कहती है उसने मेरे बच्चों को मारने की कोशिश की है, ये कोशिश कभी कामयाब भी हो सकती है। माइकल बहुत समझाने की कोशिश करता है। क्रिस्टीन उसकी कोई बात नहीं सुनती। वो कहती है 2 साल हो चुके हैं, या तो तुम इसे पागल खाने भेजो या फिर मैं अपना फैसला ले चुकी हूँ, और क्रिस्टीन चली जाती है। नटालिया उनके जाने से बहुत खुश होती है। माइकल यहाँ क्रिस्टीन को वॉइस मैसेजेस भेजता रहता है और बहुत रोता है। माइकल का कोई इंटरव्यू होता है। वो नटालिया को कहता है कि ये इंटरव्यू मेरे लिए बहुत जरूरी है, इसलिए बहुत प्यार से समझाता है कि अच्छे से रहना, अगर ये चीज हो गई तो सारी फैमिली फिर से साथ रह सकती है। फिर माइकल का इंटरव्यू शुरू होता है और पहले घर का बेल बजता है, फिर जोर जोर से डोर नॉक होने की आवाज आती है। माइकल को उठ के डोर खोलने जाना पड़ता है। किसी ने 911 इमरजेंसी नंबर पे घर से कॉल किया होता है, इसलिए पुलिस को इमरजेंसी समझ के आई होती है। नटालिया कहती है उसे पिज्जा चाहिए था, इसलिए उसने कॉल किया।
पुलिस वाला माइकल को सुनाता है और माइकल सॉरी कहता है और दौड़ के कॉल उठाने आता है, पर कॉल कट गया होता है। वो नटालिया पे बहुत गुस्सा होता है और कहता है तुम्हें मैंने बताया था कि ये इंटरव्यू मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। नटालिया कहती है मैं बोर हो रही थी। फिर माइकल को याद आता है कि क्रिस्टीन ने उससे कहा था कि चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विस वालों को नटालिया ने ही कॉल किया था। वो नटालिया पे बहुत चिल्लाता है। वो कहता है अब फैमिली वापस कैसे आएगी। नटालिया कहती है मैं नहीं चाहती वो वापस आए, मैं चाहती हूँ वो मर जाए। माइकल को यह सुन के जैसे सदमा सा लग जाता है। उसे समझ आता है कि क्रिस्टीन की कही हर बात सच थी। अगले दिन माइकल क्रिस्टीन की माँ के घर जाता है। क्रिस्टीन सीधा नटालिया से बात करने जाती है और कहती है तुम हमसे दूर जाने का क्या लोगी। नटालिया कहती है आप मुझसे प्यार नहीं करती, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ता है। फिर उनकी बहस होने लगती है। माइकल घर में बाकी बच्चों से मिल रहा होता है। तभी क्रिस्टीन की जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। वो खिड़की से देखता है तो क्रिस्टीन जमीन पे पड़ी होती है। नटालिया उसे पास के हाई वोल्टेज एरिया के पास ढकेल देती है। माइकल एम्बुलेंस बुलाता है। वो कहता है किस्मत अच्छी थी कि वोल्टेज लो था। क्रिस्टीन माइकल से पूछती है तुम्हें अभी भी ये लग रहा होगा कि नटालिया ने मुझे मारने की कोशिश नहीं की है। माइकल कहता है कि नहीं, अब मुझे तुम पे भरोसा हो गया है। नटालिया पूरी साइको है। क्रिस्टीन उसे माफ कर देती है, पर पूछती है कि अब हम क्या करेंगे, इसे घर नहीं ले जा सकते। फिर वो डिसाइड करते हैं कि हमें इसे किसी मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशन यानी कि दिमागी रूप से बीमार लोगों की जगह में डाल देना चाहिए। माइकल कहता है कि ठीक है तुम बच्चों को लेके घर जाओ, मैं इसे प्रोविडेंस यानी कि एक तरह का चर्च उसमें छोड़ के आता हूँ। क्रिस्टीन घर पहुंचती है और माइकल का वेट कर रही होती है। माइकल घर आता है पर उसके पीछे नटालिया भी होती है। वो कहता है प्रोविडेंस में जगह नहीं थी, उन्होंने कल सुबह लरू करके किसी संस्था में जाने के लिए कहा है। क्रिस्टीन कहती है अब क्या करें। माइकल के पास एक और आइडिया आता है। वो उसे गराज में बंद कर देता है और कहता है एक रात की बात है, कल हम इसे ले जाएंगे और वो एक डिवाइस के जरिए नटालिया को देख और सुन सकते हैं। पूरा परिवार बैठ के टीवी देख रहा होता है। तभी लाइट चली जाती है और मेन डोर से जोर जोर से खटखटाने की आवाज आती है। जेकब जाके देखता है और कहता है शायद पुलिस आई है। माइकल क्रिस्टीन जाके देखते हैं तो डिटेक्टिव घर आया होता है। वो कहता है कि पड़ोसियों से किसी बच्चे के जोर जोर से चिल्लाने की शिकायत आई है और डिटेक्टिव घर में घुस जाता है। डिटेक्टिव कहता है हमें इस घर के बारे में काफी कंप्लेन आ चुकी है, एक सीपीएस कंप्लेन और अब इस बच्चे के चिल्लाने की आवाज। क्रिस्टीन कहती है कि पड़ोसियों ने हमारी अडॉप्टेड बेटी नटालिया की आवाज सुनी होगी। डिटेक्टिव पूछता है वो कहाँ है। नटालिया बताती है गराज में। माइकल कहता है हम कल उसे वैसे भी हॉस्पिटल एडमिट करने वाले हैं। डिटेक्टिव कहता है मुझे उससे बात करनी है। क्रिस्टीन डिटेक्टिव को समझाने की कोशिश करती है कि वो कितनी खतरनाक है और कैसे उसके सारे पेपर्स नकली हैं। डिटेक्टिव पूछता है वो कितने साल की है। क्रिस्टीन उसे उसकी उम्र को लेकर चल रही दुविधा बताती है और कहती है वो एक अडल्ट है और एक सोशियोपैथ भी है। डिटेक्टिव पूछता है कि क्या तुमने पुलिस बुलाया। क्रिस्टीन कहती है जैसे ही हमें शक हुआ उसने खुद ही सीपीएस बुला लिया। क्रिस्टीन कहती है वैसे भी उसे बस इतना कहना है कि मैं उसे मारती हूँ और पुलिस मुझे हिरासत में ले लेगी, उसने हमें फंसा दिया है। डिटेक्टिव फिर गराज की तरफ बढ़ता है। क्रिस्टीन उसे फिर से रोकती है पर वो नहीं मानता और अंदर जाता है। वो नटालिया से कुछ बात करके बाहर आता है। फिर क्रिस्टीन उसे नटालिया की सारी पेपर्स दिखाती है। डिटेक्टिव क्रिस्टीन की सारी बातें सुनता और समझता है और कहता है कि मुझे लगता है उसने तुम्हारी दरिया दिली का गलत फायदा उठाया है। तुम लोगों के पास सारे सबूत है और ये कोई गुनाह नहीं है और इतना मैं कह सकता हूँ कि वो जितना बता रही है उससे बड़ी है। डिटेक्टिव उन्हें सलाह देता है कि अडॉप्शन को टर्मिनेट करे, उसे स्टेट के हवाले कर दे। क्रिस्टीन कहती है पर वो फिर किसी दूसरे घर में जाके किसी को ठग सकती है। डिटेक्टिव कहता है कि कानूनी तौर पर उम्र बढ़वाने का भी तरीका होता है और अगर तुम लोग इसका कानूनी उम्र वो जितने साल की है उससे मैच करवा दो, फिर तुम उसकी शारीरिक कंडीशन के लिए तुम उसके गार्जियन ना होने से मना कर सकते हो। ये बहुत ही आसान तरीका है और तुम्हारे पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उससे ये हो जाएगा और किसी डॉक्टर से लेटर जो उसका मेडिकल रिकॉर्ड बता दे और मैं तुम्हें एक वकील का नंबर भी दे सकता हूँ। क्रिस्टीन और माइकल को ये सुन के बहुत अच्छा लगता है और एक उम्मीद मिल जाती है। क्रिस्टीन बहुत सारे डॉक्टर्स और लॉयर्स से मिलती है और उसमें से एक डॉक्टर उनके लिए लेटर भी लिख देता है। वो लेटर वो जज के पास लेके जाते हैं और इमरजेंसी याचिका साइन करते हैं। अगले दिन नटालिया का बैग पैक होता है और क्रिस्टीन और माइकल उसे एक अपार्टमेंट में छोड़ने जाते हैं। वो उसके लिए एक अपार्टमेंट ले देते हैं जिसमें उसकी सभी फेवरेट खाने की चीजें और बस पास वगैरह सब कुछ होता है और ईबीटीए कार्ड जिससे वो खाना खरीद सके, फ्रिज, टीवी वगैरह सब कुछ। माइकल और क्रिस्टीन उसका बिल और रेंट अभी भी पे करेंगे और उससे मिलने आते रहेंगे।
क्रिस्टीन कहती है अब कोई मिले तो उसे सच बताना कि तुम 22 साल की हो, और ये सब कह के वो उसे साइकाट्रिक स्कूल में छोड़ के आते हैं और फाइनली नटालिया से इनका पीछा छूटता है। इसी के साथ एपिसोड 4 खत्म होता है। अब नटालिया को अपनी आगे की जिंदगी अकेले जीनी है, और वो कैसे जीती